इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि अजीब मुल्क है हमारा और मीडिया की अजीब तरजीहात हैं। एक शेर कराची में निकल आया, हर शय गायब हो गई है, महंगाई गायब हो गई, इंतखाबात गायब हो गए, सुप्रीम कोर्ट गायब हो गई, लोगों के मसाइल, बिजली के बिल, और पिछले कोई पता नहीं कितनी देर से, आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ, वो शेर इधर आ गए, शेर इधर बैठ गए, शेर उठ गए, शेर लेट गए, शहरी आ गया, शहरी चला गया, वाइल्ड लाइफ आ गई। यानी ये इस कमाल है। मैं सलाम पेश करता हूँ इस मेन स्ट्रीम मीडिया को कि ये इनकी तरजीहात ये इस तरह से तय करते हैं। हमेशा नॉन इशू, कभी सारा दिन शेर फिरता रहता है, कभी सारा दिन हेलीकॉप्टर फिरता रहता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जारी रहती हैं। और एक और चीज़ अभी जुल्करनैन ने बड़ी ज़बरदस्त कही कि एक अभी हम देख रहे थे, तो एक तो फिर ये बात भी तय कि शेर जब भी निकलेगा या आएगा तो पकड़ा ही जाएगा, पिंजरे में ही जाएगा, ये जो मर्जी हो जाए, शेर आएगा या निकलेगा तो पकड़ा जाएगा और पिंजरे में जाएगा। बहरहाल अब हम शेर से निकलते हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो आज एक डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की एक मीटिंग है और इसमें यूनानिमस सब कुछ हुआ है। आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप सब वहाँ पर शरीक थे और उन्होंने महंगाई पर कंसर्न का इजहार किया। उन्होंने वकला के घरों पर जो रेड है उस पर उन्होंने कंसर्न का इजहार किया और ये कहा कि वापस लें आप FIR। और सबसे अहम बात है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन से कि आप 90 दिनों के अंदर अंदर आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 मेंबर बेंच है उसने आज भी नैब की जो तरामीम है उसके हवाले से अपनी समाअत जारी रखी। कल भी वो होगी और परसों उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन है जो इलेक्शन नहीं करवाए गए KPK में और पंजाब में, उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिव्यू की पिटीशन दी थी उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 3 मेंबर बेंच जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इसकी समाअत करेंगे। लेकिन मैं देख रहा था फाइनल काज लिस्ट पे वेरी इंटरेस्टिंगली उसमें एक ये चीज़ है, मुझे नहीं पता ये पहले भी कभी आई है या नहीं, जुल्करनैन बता सकते हैं, लेकिन एक बात कि नो एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट थ्रू फैक्स email will be placed before the court if any counsel is unable to appear for any reason. The record will be required to argue the case. No adjournment on any ground will be granted. इसका मतलब है कि उस दिन समाअत होगी, आर्गूमेंट करना पड़ेंगे, जो पार्टीज़ हैं नोटिस उनको हो चुके हैं। तो ये मामला एक बड़ा ही संगीन मामला, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया था और पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं करवाए थे, पैसे वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए थे। इसमें साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़जाना, इसमें साबिक वज़ीर दाखिला, इसमें इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। अगर कानून के मुताबिक, बहुत सारे वकला की राय है, कानून के मुताबिक फ़ैसला हो तो ये क्लासिक केस है तौहीन अदालत का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें कोर्ट के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं, वो कोई भी फ़ैसला इसमें सुनाया जा सकता है। तो वो जिस यौम हिसाब की बात की जाती थी, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो इदारे की रिट को एस्टैब्लिश करें और बताएं पूरे पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट, आइन ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि कानून की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अंदाज करने वालों का हाल क्या हो सकता है। ये इसमें हम अमजद शाह साहब से भी बात करेंगे। और फिर आज तोशाखाना केस, कैदी नंबर 804 अटक जेल, उनकी सज़ा आज सस्पेंड हो गई और लेकिन वो ज़मानत भी हो गई, सज़ा भी सस्पेंड हो गई। लेकिन जब तक मेन अपील का फ़ैसला नहीं होगा, मैं सुन रहा था आबिद ज़ुबैरी साहब को, तो तब तक पॉलिटिक्स में वो हिस्सा नहीं ले सकते चेयरमैन साहब, और इलेक्शन भी शायद नहीं लड़ सकेंगे। जेल से बाहर भी नहीं वो अभी आ सकते, इसलिए कि जुडिशल कि वो उसमें है, साइफर केस उन पर डाल दिया गया। लेकिन बहरहाल कुछ वकला कह रहे हैं कि जब तक ज़ाती तौर पर पर्सनली पेश ना किया जाए अदालत के सामने तो जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता। अब कल के लिए जज साहब ने कहा हुआ है उनको पेश करें, कल वो आते हैं या अदालत चलकर को वहाँ पर जेल में जाती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, इसका कल पता लगेगा। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।